chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. आपको पाई और रूट 3 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। इस क्वेश्चन में आपके पास एक सर्कल है जिसका एक कॉर्ड सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। सर्कल का रेडियस आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। एक एक करके देखते हैं। लेट अस सी द सॉल्यूशन। वी आर गिवन दैट radius of the circle is 15 centimeter and angle subtended by the chord at the center is 60 डिग्री। थीटा आपके पास 60 डिग्री है। इस माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया है। आप एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए से सी। अब आपको एक सेक्टर दिखेगा ओ ए सी बी ओ। हम क्या करेंगे, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल ओ ए बी के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको इस माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। आई रिपीट, हम सेक्टर ओ ए सी बी ओ के एरिया में से ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इस माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is nothing but area of sector OACBO minus area of triangle OAB। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। यहाँ पे पहले ट्रायंगल कैसा है वो देखते हैं। देखिए OA और OB दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही सर्कल के रेडियस हैं। इस वजह से ये ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये दोनों इक्वल साइड्स के बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इस वजह से ये ट्रायंगल कैसा होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था कि जब कभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल साइड्स के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा देन जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। रीजन मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, आप चाहें तो इस चीज को रिकॉल भी कर सकते हैं। ठीक, नाउ सिंस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज वी हैव, थीटा के प्लेस पे आप लिखेंगे 60 डिग्री ओवर 360 इंटू पाई के प्लेस पे आपको 3.14 लेना है, क्वेश्चन में गिवन है, इंटू रेडियस आपके पास है 15, उसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस √3 के प्लेस पे आपको 1.73 लेना है ओवर 4 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना है 15, अगेन उसका स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा एंड 6 6 जा। और अगर इसको 3 से कैंसिल करें आप, 3 2 जा एंड 3 5 जा, तो एक्चुअली आपके पास बचेगा 15 5 जा 75, 75 इंटू 3.14 अपॉन 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा 117.75। ठीक, ये सेक्टर का एरिया है। माइनस इसको जब आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन का पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ट्रायंगल का एरिया मिलेगा आपको 97.3125 और इन दोनों का डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 20.4375 और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस माइनर सेगमेंट का एरिया आपने फाइंड किया है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेक्शन तो हो गया आपका। आपको एक चीज और फाइंड करना था, मेजर सेगमेंट का एरिया। मेजर सेगमेंट कौन सा पार्ट होगा, इस माइनर सेगमेंट को छोड़ के जो भी पार्ट दिख रहा है आपको सर्कल का, ये पूरा मेजर सेगमेंट है। तो इस मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे आप, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपको मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक, वी नो दैट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट is nothing but area of circle minus area of minor segment जो आपने अभी फाइंड किया है। Now we know that area of circle is pi r square minus area of minor segment आपने अभी फाइंड किया है 20.4375। सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं, पाई के प्लेस पे अगेन आप पुट करेंगे 3.14 इंटू रेडियस स्टिल रिमेनिंग सेम 15 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर कर दीजिए,
माइनस 20.4375। अब मैं आगे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ध्यान रखिएगा ना, इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 15 इंटू 15 होगा 225, 225 इंटू 3.14 करेंगे तो आपको मिलेगा 706.5 माइनस 20.4375, और इन दोनों का डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 686.0625, और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेजर सेगमेंट का एरिया आपने फाइंड कर लिया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इस चीज़ को कहीं लिख भी सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Therefore, area of major segment is 686.0625 centimeter square. So this completes our solution. Let us see the seventh question of the same exercise.